हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज पहला था उनका जो बाकी का प्रश्न था उनको हम कवर करेंगे। और इनसे पहले जो है हम 75 प्रश्न को, वीडियो लंबा होने के चलते जो है 75 प्रश्न ही कवर किए थे, तो उनको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और डॉक्टर रजनीश कुमार का जो है बिहार करंट अफेयर्स बुक का जो है टॉपिक वाइज हम अपने चैनल पर चला रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो यहाँ पे जो है दोस्तों, हम इतिहास का जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो है प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। तो ये जो है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध परिषद की कृति है महाविभाषा, जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है। अगला प्रश्न देखिए, इन यात्रियों में से कौन से इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की। तो वो निकोलस डी क्विंटी था जिसने जो है 15 शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की। और निकोलस डी क्विंटी जो है दोस्तों, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पादशाहनामा का लेखक जो है अब्दुल हामिद लाहौरी है। अब्दुल हामिद लाहौरी ये पादशाहनामा का लेखक है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया। तो सती बालिका का जो है मार्मिक विवरण जो है प्रस्तुत किया वो बर्नियर ने जो है सती बालिका का मार्मिक विवरण किया। इसने जो है बर्नियर अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है 12 वर्षीय बालिका की सती होने का जो है धार्मिक चित्रण किया था। इसलिए जो है बर्नियर को जो है सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत करने वाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की। तो दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक था वो गंग, जो कि पल्लव के समकालीन थे। ये पल्लव की समकालीन थे, गंग राजा थे वो पल्लव की समकालीन। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। तो ये जो है दोस्तों राष्ट्रकूट ने जो है मध्यकालीन राष्ट्रकूट ने सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया मध्यकालीन साम्राज्य में। मध्यकालीन इतिहास में जो है राष्ट्रकूट शासक जो थे वो सांस्कृतिक क्षेत्र और उत्तर और दक्षिण के बीच जो है सेतु का काम किया। पाल वंश की स्थापना किसने की। तो पाल वंश की स्थापना जो है ये गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक मिहिर भोज है। मिहिर भोज दोस्तों ये विष्णु भक्त थे। मिहिर भोज जो है ये विष्णु भक्त थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो है ये विजयलाल ने की थी। विजयलाल ने जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य का जो है प्रमुख शासक जो था वो राजाराज प्रथम थे। चोल साम्राज्य का प्रमुख शासक वो राजाराज प्रथम थे चोल साम्राज्य का प्रमुख शासक। और कांची को जो है दोस्तों वो कांची में जो है ये राजाराम प्रथम ने पल्लवों को पराजित किया। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की। तो गजनवी राजवंश की स्थापना जो है वो अल्पतगीन ने की। अल्पतगीन ने जो है गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन ने जो है वो गजनवी को जो है गजनी को अपना राजधानी बनाया अल्पतगीन ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई। निम्नलिखित इमारतों में से जो किस में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई। तो ये जो है सुल्तान बलबन के मकबरा में जो है वो पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई, जिसे विशुद्ध इस्लामिक शैली में से निर्मित मकबरा था। मेहराब पाई गई वो विशुद्ध जो है इस्लामिक शैल से निर्मित मकबरा था।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो तुंगभद्रा नदी जो है ये विजयनगर साम्राज्य को जो है भरण पोषण करती थी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी से जो है विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी लाभ होता था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समय तक कौन थे? तो बंजारे जो थे दोस्तों वो एक व्यापारी थे। बंजारे जो थे वो व्यापारी थे। अगला प्रश्न देखिए, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खान कहाँ का निवासी था? तो ये जो था दोस्तों अविसिनिया का निवासी था याकूत खान, रजिया का विश्वास पात्र। और याकूत खान को ही जो है दोस्तों रजिया ने जो है याकूत खान को ही अपना अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन को पीछे करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? तो वो जो था दोस्तों वो चंगेज खान जो था वो मंगोल युवराज जलालुद्दीन को पीछे करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो इसको जो है गुजरात आक्रमण के तहत जो है बंदी बनाया गया था गुजरात आक्रमण के तहत। और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी मलिक काफूर को जाना जाता है। नकद वेतन देने वाली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। नगद वेतन देने वाला जो है पहला सुल्तान मध्यकाल का जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था। निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की? तो जो है कृषि के लिए जो है दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल सुल्तान कहा जाता था। इसकी कोई भी योजना जो है सफल नहीं हुआ। ये योजना तो बहुत सोचा लेकिन सफल नहीं हुआ एक भी योजना इसका। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग करके रूप में वसूलने की नीति बनाई? जजिया के अलग करके जो है रूप में वसूलने की नीति बनाई। तो वो जो था फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को अलग करके रूप में जो है अलग कर मतलब कर के रूप में जो है वसूलने की नीति अपनाई। जजिया को जो है कर के रूप में वसूलने की जो है नीति अपनाई फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर लगाया था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो रहट जो है दोस्तों वो सिंचाई से संबंधित है रहट। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलमर्ग को बीदर स्थानांतरित किया? तो गुलमर्ग जो है बीदर राजधानी जो है गुलमर्ग को बीदर जो है स्थानांतरित करने वाला अहमद शाह बहमनी थे। अहमद शाह बहमनी ये जो है अपनी राजधानी गुलमर्ग को जो है बीदर स्थानांतरित किया। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका जो है वास्तविक संस्थापक वो अहमद शाह प्रथम था। गुजरात राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक वो अहमद शाह प्रथम थे। अहमद शाह प्रथम जो है गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न देखिए, खजानुल फुतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासकों का शौर्य का वर्णन किया गया है? तो खजानुल फुतूह में जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है शौर्य का वर्णन किया गया है साहित्य में खजानुल फुतूह में। अगला है, खान का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खान का जो है ये सूफी आश्रम से संबंधित है। खान का सूफी संत जो है 12 पंथों में जो है संगठित था। 12 पंथों के या सिलसिलों इसमें जो है सूफी जो है संगठित थे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया? तो इसमें जो है दोस्तों याद रखिएगा फरीदुद्दीन गज्जर ए शंकर के जो है विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? तो ये जो है सांख्य, वैशेषिक और लोकायत। एक से अधिक इनमें से जो है दोस्तों वो
भारतीय दर्शन में भौतिकवाद में आस्था रखती है। फर्रर-ए-इज़्दी का विस्तार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा जो सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा जो है मुगल राजतंत्र का आधार जो है विकसित किया गया था। फर्रर-ए-इज़्दी का विचार जो है मुगल राजतंत्र का आधार था। फर्रर-ए-इज़्दी जो कि मुगल राजतंत्र का आधार था, इसको जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी सूफी संत द्वारा जो है विकसित किया गया। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम का या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया अकबर द्वारा? तो ये जो है दोस्तों मोहम्मद हुसैन था। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। ये अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम था। मुगल काल में शेरमंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शेरमंडल जो है ये हुमायूं के पुस्तकालय से संबंधित था। मुगल काल में शेरमंडल। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? तो अकबर के दरबार में जो है, याद रखिएगा, अकबर के दरबार में वो अक्विवा और मांसरेट, अक्वाविवा और मांसरेट, ये इनमें से एक से अधिक जो है दोस्तों वो अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। बाकी टॉमस डो और हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने द्विअस्पा पद्धति का प्रारंभ किया? तो ये जहांगीर ने जो है द्विअस्पा पद्धति का आरंभ किया। और मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के दरबारी था, मुल्ला दो प्याजा। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी? तो मुगलकालीन शहरों को जो है शिविर नगर की संज्ञा देने वाला जो था वो बर्नियर था। कौन थे? बर्नियर, जो कि मुगल शहरों को शिविर नगर की जो है संज्ञा दी थी। अगला देखिए, मुगल काल में हरकरों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग में है? तो ये डाक विभाग था। हरकरों का संबंध जो है वो डाक विभाग का से था। और हरकरों को जो है मुगल काल में जो है दोस्तों कसीद या पथमार भी कहा जाता था। मुगल काल में हरकारों को, जो कि डाक विभाग का काम करता था, उसको कसीद अथवा पथमार कहा जाता था। वो बांस के डिब्बे में जो है चिट्ठी को जो है लपेट कर रखे, कागज़ को लेकर हरकरों का दल जो है रात को दौड़ते रहते थे चिट्ठी लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो है, याद रखिएगा, मुहम्मद शाह के समय हुआ था। मुहम्मद शाह के समय हुआ था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला, अपनी छवि अंकित कराने वाला प्रथम प्रथा किसने शुरू की? तो ये प्रथा जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये प्रथा ये जो है शेरशाह थे। शेरशाह ने जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने वाला और अपनी छवि को अंकित करने वाला शासक था। निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की? तो ये जो है शेरशाह। शेरशाह ने जो है दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों में राज का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की, शेरशाह। बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित कौन था? तो ये बाबर को जो है दोस्तों दिलावर खान ने ये भी न्योता दिया था भारत में आक्रमण करने के लिए। आलम खान ने भी दिया था और दौलत खान लोधी ने भी बाबर को जो है आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के पूर्व तानसेन को जो है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने जो है अकबर से पूर्व तानसेन को जो है संरक्षण दिया था। तानसेन जो है नवरत्नों में से एक था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिखों को चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो ये जो है दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर जो है वो मुगल दरबार के साथ जो है राजकुमार द्वारा सिखों के जो है चिकित्सक के रूप में जो है जुड़ा था। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो इसके समय जो है पेशवा वो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध किस देश से था?
तो इसका संबंध जो है हेरात से था। विजयनगर के विषय में जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाला जो अब्दुल रजाक वो हेरात से संबंधित थे, जो कि अफगानिस्तान में है। इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इब्न बतूता के बारे में बोल रहा है जो कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों, तो श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया, ये जो है कथन सही नहीं है, बाकी जो है कथन सही है। ये डी इसका आंसर हो जाएगा, डी कथन जो है सही नहीं है। ये जो है दोस्तों मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता, जो कि पुस्तक रहेला में जो है, ये पुस्तक रहेला को जो है रचना किया था, और इसका जो है आगमन वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आगमन हुआ था, और ये जो है चीन गया था दूत बनकर मोहम्मद बिन तुगलक का। ये मोरक्को निवासी है इब्न बतूता। उसने दिल्ली सुल्तान के मोहम्मद बिन तुगलक को कला एवं साहित्य के लिए दयाशील संरक्षण के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली को प्रस्थान किया। ये बिल्कुल सही है। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किताब उल हिंद में अलुवर्नी ने किसकी चर्चा की? तो किताब उल हिंद में जो है अलुवर्नी ने जो है सामाजिक विज्ञान, उसके बाद खगोल विज्ञान के बाद धर्म दर्शन, एक से अधिक हो जाएगा इनमें से, इन तीनों को जो है चर्चा की थी अलुवर्नी ने किताब उल हिंद में। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी, तो चोल काल में जो है ग्राम प्रशासन की इकाई उर्व महासभा थी। उर्व महासभा चोल काल में जो है ग्राम प्रशासन की इकाई थी उर्व महासभा। उर गांव की जो है आय सभा थी, उर जो है गांव की आय सभा थी, और महासभा को जो है उग्रहार कहा जाता था। और गांव के बेस को जो है, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गजनबी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया? तो मोहम्मद गजनबी जी ने जो है अफरासियाब वंश से जो है संबंधित होने का दावा किया। निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने विजयनगर राज्य की अधिराजत्व के अधीन शासन किया? तो ये जो है दोस्तों सभी जो है संगम, सलुब, तुलुब और अरविडु, इनमें से एक से अधिक, ये सभी राजवंश जो है विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया। संगम का जो है शासन हुआ 1336 से 1485 रहा, 1336 से 1485 रहा। उसका जो है सुलुब को जो है 1485 से 1505 रहा, तुलुब का 1505 से 1500 जो है 65 रहा, और अराविडु को जो है 1570 से 1652 रहा। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो इसके समय जो है कर्नल कालिन मैकेंजी, हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो कर्नल कालिन मैकेंजी के समय जो है भग्नावशेष 1800 में प्रकाश में लाए गए। हम्पी विजयनगर के भग्नावशेष को जो है 1800 में प्रकाश में लाए गए कर्नल कालिन मैकेंजी द्वारा। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? तो ये खुसरो को जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रैन की उपाधि प्रदान की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजा रामचंद्र को जो है रैन की उपाधि प्रदान की थी, और रामचंद्र जो था वो देवगिरी का राजा था। जैन मुनि जीन प्रभासुरी जिसके सल्तनत कालीन शासन से संबंधित है, तो जीन प्रभासुरी जो है दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? दिल्ली सल्तनत में जो है जिम्मी किससे संबंधित थे? तो जिम्मी जो है दोस्तों वो मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा से संबंधित थे। जिम्मी मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा से संबंधित थे जिम्मी। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी?
तो ये जो है दोस्तों विजयनगर के किस शासक ने जो है अपनी सेना को जो है मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो वो देवराय द्वितीय थे। देवराय द्वितीय ने जो है अपनी जो है सेना में अधिक मुसलमानों को भर्ती की थी। जैनुल आबदीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जैनुल आबदीन जो है दोस्तों सी का ऑप्शन असत्य है। उसने संगीत पर पाबंद लगा दी थी। ये जो है जैनुल आबदीन के बारे में जो है असत्य है, बाकी सब सही है। उसने जजिया और गोबंद बंद करवाया था, ये सही है। उसने महाभारत और राजतरंगी को फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन ने, ये भी सही है। उसने न्याय विभाग का मंत्र श्रेयाभट्ट था, ये भी सही है। जैनुल आबदीन जो था दोस्तों वो कश्मीर के शासक थे। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले? तो टोपरा व मेरठ का, मेरठ टोपरा स्तंभ लेख जो कि हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में जो है अशोक के 2 स्तंभ लेख को जो है टोपरा व मेरठ को जो है 2 स्तंभ मिले थे फिरोज शाह तुगलक को। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था की जो है इक्ता को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये जो है विशिष्टता सही नहीं है इक्ता के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उसकी शासन व्यवस्था जो है राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये लोदी वंश के बारे में कहा जाता है। जो लोदी वंश के बारे में कहा जाता है सल्तनत का, उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था जो था वो राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। ये लोदी वंश के बारे में याद रखिएगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? तो सिद्ध पुरुष जो है ये निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया को जो है सिद्ध पुरुष कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है? तो इसमें जो है रविदास को जो है संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। संत के जो है दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रविदास को, जिसे रविदास भी कहते हैं, रविदास को जो है संकलित किया गया था। रविदास का ही जो है दोस्तों कहावत है एक, मन चंगा तो कठौतियों में गंगा। ये रविदास का जो है दोहा था। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही चुने। तो बाबर जो है सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, ये सही है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया, ये भी सही है। वह तैमूर वंश का था, ये भी सही है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी, ये भी सही है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा बाबर के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राजकाल को दिया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय जो है शाहजहां के राजकाल को दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, रंग महल, इन सभी को जो है दोस्तों श्रेय शाहजहां के राजकाल को दिया जाता है। तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है दोस्तों वो हुमायूं द्वारा जो है निर्मित दीन पना था, उसको तुड़वाकर जो है उसमें जो है वो दिल्ली के पुराने किला का निर्माण करके किला एक कोना मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह ने, जो कि हुमायूं द्वारा निर्मित था जो दीन पना, उसको तोड़ करके। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हुमायूं जो है दोस्तों तो इसका मकबरा जो है अकबर ने बनवाया, ये जो है सही नहीं है। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया, ये जो है सही नहीं है। बाकी सही है। कनौज को हार के बाद इसने ईरान के साथ के दरबार में जाके शरण ली थी और 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार किया, ये भी सही है। इसकी मृत्यु जो है पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से हुई, ये भी सही थी। इनमें से ये जो है सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये जो है दोस्तों
टोडरमल जो है वो शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में से संबंधित था। वो शेरशाह और अकबर दोनों के दरबार में जो है भू राजस्व प्रशासन का जो है कार्यभार संभाला था टोडरमल ने। फर्र इज दी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ राजस्वी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई जो है वक्तव्य किसका है? तो ये जो है दोस्तों अबुल फजल का है। अबुल फजल ने कहा था जो फर्र इजदी में जो दिव्य प्रकाश का नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजस्वी सत्ता भगवान से निकले वाली रोशनी और सूर्य से निकलने वाला एक किरण है, यह अबुल फजल ने कहा था। निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व से संबंधित है। अरबी व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा? तो यह पाल राज्य को जो है रूहमा कहा था अरबी व्यापारी ने। अंतरिक्ष और दीपांकर अतिश कौन थे? तो अंतरिक्ष और दीपांकर अतिश जो है बौद्ध विद्वान थे। सॉरी दोस्तों, संतर अक्षित जो है और दीपांकर अतिश वो बौद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न देखिए, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो चोल साम्राज्य में जो है प्रचलित गिल्ड याद रखिएगा व्यापारी चुंगी से संबंधित था। और ये चोल साम्राज्य जो है दोस्तों जावा और सुमात्रा के साथ जो है व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध जो है दोस्तों जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी के बीच जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जयचंद और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा दोस्तों, मोहम्मद गोरी होगा, करेक्शन कर लिया। और 1194 में यह युद्ध हुई थी, चंदावर का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य पर जो है तालिकोटा युद्ध में जो है 1565 में संघातिक प्रहार हुआ था विजयनगर साम्राज्य में। और इस तालिकोटा युद्ध को ही राक्षसी युद्ध या तंगड़ी युद्ध कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उल्गू खां के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उल्गू खां के नाम से जाना जाता है दिल्ली सुल्तनत के। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक तुगलक ने की थी, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, GST याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? तो ये जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जो है भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। बहमनी राज्य का स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य का स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। अगला पॉइंट देखिए, सजदा और पैबोस को जो है रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? तो सजदा और पैबोस, जिसे बलबन ने जो है दिल्ली सल्तनत का जो है बलबन ने जो है इसको आरंभ किया था। इसका अर्थ होता था जो सजदा और पैबोस, सर को झुकाना और पैर को चूमना, ये रस्म जो है बलबन ने जो है आरंभ किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो दिल्ली सल्तनत का जो है शासक बलबन ने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई। मध्यकाल में भारत के किस फांसी लेखक को नायक का खिताब दिया जा गया था? तो ये जो है अमीर खुसरो को जो है मध्यकाल के जो है फांसी लेखक और नायक का खिताब दिया गया था। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।